ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم برم. ईरान और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका पर किसी भी हाल में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका पिछले साल जून 2025 में ईरान को झांसे में रखकर इजराइल से हमला करवा सकता है, ठीक कुछ वैसा ही वो इस बार भी करा सकता है। They became very strong very fast. They sold massive amounts of oil. और यही वजह है कि अब खामनेई की मिसाइलें समंदर से लेकर आसमान तक गरज रही है। ईरान ने अमेरिका को ऐतिहासिक जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका में भी अब ईरान से भिड़ने का डर साफ दिख रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने धीरे धीरे कतर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद से हजारों अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लिया है, जिसका मतलब साफ है कि ईरान की मिसाइलों की तपिश अमेरिका झेल नहीं पाएगा। और अब इसी कड़ी में अमेरिका को एक और तगड़ा झटका लगा है, वो ये है कि अब अमेरिकी सेना बहरीन से भाग खड़ी हुई है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि बहरीन से अमेरिकी नौसेना ने अपने सभी जहाजों को निकाल लिया है। बता दें कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है और ईरान के साथ टकराव के दौरान अमेरिका को डर था कि ईरानी मिसाइलें इस बेस पर हमला कर सकती है, जिसके चलते अमेरिका ने बहरीन से अमेरिकी फौज को निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में जब अमेरिका का ईरान के साथ टकराव हुआ था और तब भी अमेरिका ने अपने जहाजों को बहरीन के नौसैनिक अड्डों से निकाल लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब बहरीन का नौसैनिक अड्डा पूरी तरह से खाली पड़ा है और अमेरिकी सेना वहां से जा चुकी है। बता दें कि अमेरिका का 5वां बेड़ा बहरीन से ऑपरेट करता है और यह अमेरिकी नौसैनिक ऑपरेशन के लिए मिडिल ईस्ट के जल क्षेत्र में समन्वय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अमेरिकी सेना करीब 25 लाख स्क्वायर मील जल क्षेत्र में इस नौसैनिक अड्डे से अपना ऑपरेशन चलाती है। गौर करने वाली बात यह है कि अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर से अमेरिकी नौसेना इसी बेस से ऑपरेट करती थी। इसके अलावा बहरीन से ही अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्वेज नहर और बाबल मंदेब स्टेट में ऑपरेट करती थी। और गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अमेरिकी सेना ने सीरिया के उत्तर पश्चिम के अल हस्का प्रांत में बने कसरत बेस को खाली करा लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वहां पर सिर्फ 200 सैनिकों को छोड़ा है, क्योंकि जैविक सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और इंजीनियरिंग सेक्शन को हटाने का काम अभी भी चल रहा है। और इस बेस को खाली कराने से पहले अमेरिका ने सीरिया के अल तन्फ बेस को खाली करा लिया था। इसके अलावा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी करके लेबनान में बने अमेरिकी दूतावास से भी गैर आपातकालीन कर्मचारियों को तुरंत लेबनान छोड़ने का आदेश दिया था।